यह 10 तारीख का गेट पास सबसे इन द लास्ट, मतलब समझो तो गेट पास यही है। और सबसे बड़ी बात है, ये दोनों अलग अलग अपना दूसरे जगह एकेडमी से आए थे, चाहे जो दूसरे जगह से लोग आए थे। और मात्र तुम्हारा कितना दिन बचा था? ये 15 दिन फिजिकल की है, तुम 10 दिन। और उसमें भी ये 10 दिन में मतलब ये आई थी तो गेट पर पार करने में समय लगता था, मतलब ऐसे ऐसे करके आ रही थी। लेकिन क्या योगदान है, यहाँ पे कैसे क्या हुआ है, ये सब खुद अपना मुंह से बताएगी। आप बताओ तुम यहाँ के फिजिकल के बारे में। यहाँ पर फिजिकल अच्छा हाँ, कैसे क्या किए, सही सही बताओ, कोई भी अच्छी नहीं। पहले आई तो क्या हुआ है उसके बाद? पहले आए थे तो मतलब मेरा टाइमिंग ज़्यादा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आए तो फिर सर टैरूल बनवाकर और स्प्रिंट लगवाएं। उसके बाद से मतलब ये नहीं था कि दर्द है तो दर्द में ही दौड़ना है, दर्द है तो आपको बताना है, फिर दर्द ठीक करते थे, फिर दौड़ रहे थे सर। यही हमको बहुत अच्छा लगा, एकदम पर्सनली देखते थे सर। सबसे बड़ी बात है कि ये मात्र 15 दिन के लिए आई थी, ठीक है, और वो भी किसी से एक्सपायर हो गई। ये मेरे पास आने का मेन कारण था, इसके गांव की एक बच्ची थोड़ा वीक थी और वो निकाल ली, तो ये दूसरे एकेडमी छोड़ के मेरे एकेडमी में आई कि मतलब वो निकाल सकती है तो कोई भी यहाँ निकाल सकता है। और वही से मात्र 15 दिन फिजिकल बचा था। समय तो इसका ज़्यादा लग रहा था, लेकिन उसी 15 ही दिन में मतलब लग रहा है कि यहाँ 5.5 डाउन हुआ, मतलब 5.5 यहाँ डाउन हुआ था, 6 ज़्यादा लगा। तो कहने का मतलब 15 दिन का ही रिजल्ट है, वो ज़्यादा दिन का रिजल्ट नहीं है। और उसमें भी इसका पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम था और बैक में ऐसा था कि मतलब ये सही से खड़ा भी नहीं हो सकती थी। लेकिन एक बात और है कि जब हम ऑर्थोथेरेपी किए हैं, थेरेपी का कुछ असर ग्राउंड में भी दिखता है, क्योंकि पढ़ाई जो हम लोग किए हैं स्टडी के माध्यम से, तो इसका परिणाम है कि मतलब दर्द जिस तरह से भी, ये नहीं बल्कि और छपरा से भी, पटने से भी और भी बच्चियाँ आई थी जो मतलब कहने का मतलब दर्द लेके आई थी, चल के नहीं आ सकती थी मेरे पास। वैसे परिस्थिति में ये लोग फिजिकल निकाली है। और ये तो बच्ची तो फिजिकल करवे नहीं है, इसका जो भी निकला है यह योगा का देन है। कहते हो कि योगा फायदेमंद नहीं है, ये योगा करके फिजिकल निकाली है। मतलब कहने का मतलब है ये भी काफ़ी चलने का, दौड़ने तो छोड़ दे, चलने में असमर्थ थी, लेकिन यह योगा का देन है जो स्टेमिना, स्पीड, ये सबको बरकरार रखा। और इसका योगा केवल की है, ये दौड़ी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, ये केवल योगा कर करके आती थी। ये भी सोच रही होगी कि सर आते आते बैठा देते हैं, दौड़ा नहीं रहे हैं, सोच रही होगी कि आने का दूर से, सबसे बड़ी बात है कोई उतना दूर से आ रहा है पैसा लगाकर और बैठ के यहाँ जाता है तो उसको बुरा लगता है। लेकिन हम समझ रहे थे कि इसको फायदा क्या करे, लेकिन योगा क्या होता है इसको ये खुद बताएगी कि हाँ योगा करके क्या की है। तुम बताओ। जब हम आए थे तो 10 दिन पर एक मत रहे थे। तो फर्स्ट दिन आए तो आप टाइमिंग लगवा के दौड़ाए थे, तो उस दिन दौड़े थे। और बस उसके बाद पैर में ज़्यादा दर्द हो गया तो फिर दौड़े नहीं, तो फिर लेकिन आते थे रेगुलर। उसके बाद आप बोले कि योगा कीजिएगा, तो हम योगा किए, तो बस उसके बाद तो दौड़े नहीं, बस योगा ही किए, केवल ये योगा किए हैं, ठीक है। एक और बच्चा था इधर का जो SSCGD जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा, केवल योगा करके SSCGD फिजिकल क्वालिफाई किया था। और ये भी ऐसी बच्ची है जो योगा केवल कर के फिजिकल क्वालिफाई की है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए जोरदार ताली दो। लोग कहता है केवल दौड़ से ही फिजिकल निकलता है, नहीं, यदि तुम योगा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। क्योंकि हम TG भी योगा से किए हैं और उसके बाद में योगा टीचर ट्रेनिंग भी किए हैं, तो उसका परिणाम इन लोगों पर आजमाते हैं, ऐसे ऑनलाइन भी कराते हैं, लेकिन इन लोगों को परिणाम आ जाए और इसका परिणाम साक्षात दिख रहा है कि इन दोनों के पास गेट पास है। ये भी बच्ची मतलब चला भी नहीं जा रहा था, इतना पेन से तड़प रही थी कि ऐसे ऐसे चल रही थी, मतलब सीधा ऐसे भी चल के नहीं आ सकती थी। और ऐसे स्थिति में मतलब फिजिकल निकाल ली, तो इसका सबसे बड़ी बात है हिम्मत से फिजिकल होता है। और इसके अंदर जुनून था कि हमको वर्दी लेना है, और उतने दर्द पीरियड में कोई चल नहीं सकता है और वहाँ पे जाके अच्छा मार्क्स भी लाई है। ऐसा नहीं है कि अच्छा मार्क्स भी लाई है और वहाँ दौड़ी भी है, भले बाद में वहाँ से आई तो थोड़ा सा दर्द के कारण ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही थे, लेकिन कुछ भी एक्सरसाइज किया जिससे लाभ हुआ। चलो तुम दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।